Hello guys, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले जो भी साइट इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें, सिविल इंजीनियर के लिए डे टू डे वर्किंग में इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो आज हम देखने वाले हैं गाइस। उसमें हर एक चीज़ इंक्लूड करेंगे। कॉलम के लिए जो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेस कर्व का जो भी बिहेवियर होता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑन एग्ज़ाम के लिए भी एक क्वेश्चन आते हैं गाइस, एग्ज़ाम में भी उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होती है, ग्रेड होते हैं मिक्सिंग के लिए, प्रोपोर्शंस होते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, उसके बाद डेड लोड के जो भी कॉम्बिनेशंस है, उसके बाद मेन फैक्टर है गाइस जो कि आपको, अगर बीम्स के बारे में देखा जाए तो सिंगली रेनफोर्समेंट, डबली रेनफोर्समेंट बीम, ओके, उसके बाद टी बीम, एल बीम, उसके डिटेल फंक्शन के बारे में देखेंगे और उसकी नेसेसिटी के बारे में डिटेल में देखेंगे गाइस। टी बीम किसे कहते हैं, एल बीम किसे कहते हैं, ओके, उसकी पूरी चीज़ें में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद मिनिमम डेप्थ कितनी होती है बीम की, वेट कितनी होनी चाहिए बीम की, ऑन एक्चुअल साइट वर्क पे आपको बीम के साइजेस कितने लेने होते हैं गाइज, एज़ पर IS कोडल प्रोविजन, वो भी हम डिटेल में देखेंगे गाइज। उसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइज। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, अच्छी तरह से देखना गाइज, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिले। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज, आपको इसका वेट निकालना आना चाहिए। इसका शॉर्टकट से फार्मूला है गाइज, 5² डिवाइड बाई 162.2, यानी कि 5 यानी कि डायमीटर ऑफ बार, यानी कि आपको 6 mm का बार हो, इसका वेट निकालना हो तो 6 × 6 डिवाइड बाई 162.2, वो आएगा हमारा 0.0222। ये हमारा पूरा जो वेट है वो आपको पता होना चाहिए, कितने बार का कितना वेट निकालते हो। ऑन दिस साइड आपको कोई इम्पोर्टेंट ट्रिक है गाइज, है 5² बाई 162, ये फार्मूला यूज़ किया आपने तो ईजीली आप इसका वेट निकाल सकते हो गाइज ऑन कैलकुलेटर, ऑन कैलसी, जो कि हमारा बेसिक वेट ऑफ स्टील होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ स्टील है गाइज हमारा, जो कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का बॉक्स किया तो आपको 7850 kg स्टील उसमें बैठ जाएगा। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब आप वेट निकालते हो गाइज, यहाँ पर आपको एरिया और पैरामीटर भी ज़रूरत नहीं है, मगर आपको निकालना आ सकता है। कभी साइट पे इम्पोर्टेंट होता है, या फिर कभी जब आप साइट पे जाओगे तब आपको वेट ही मेन है गाइज, वेट निकालना तो आना चाहिए आपको, भले आपको एरिया और पैरामीटर कोई नहीं पूछेगा। मगर आपको याद रखना चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला हमारा π/4 इंटू d², यानी कि 5/4 इंटू 6 mm का डायमीटर हो तो 5/4 इंटू 6², इस तरह आपका एरिया निकल के आ जाएगा। उसके बाद पैरामीटर और वेट आप इजीली निकाल सकते हो गाइज। ये फार्मूला याद रखना, 5² डिवाइड बाई 162। जब आप साइट पे जाओगे तब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज। ये यहाँ पर ये हमारे स्टैंडर्ड वेट है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 mm के लिए अपना वेट है 0.222। उसके बाद 8 mm के लिए 0.395 kg पर मीटर के लिए, पर मीटर के लिए वेट है गाइज। उसके बाद 10 mm के लिए 0.616, 12 mm के लिए 0.888, 16 mm के लिए 1.5 kg पर मीटर, 20 mm के लिए 2.4 kg पर मीटर, 22 के लिए 2.9 kg पर मीटर। उसके बाद 25 के लिए हमारा 3.8 kg पर मीटर, 28 के लिए हमारा 4.8 kg पर मीटर, 32, 36, 40 के लिए हमारा 9.860 kg पर मीटर, और 36 और 32 के लिए हमारा 6.3 और 7.9 kg पर मीटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस। यहाँ पर एक ट्रिक है गाइस, यहाँ पर हमने लिखा है डायमीटर ऑफ बार, जैसे कि आपको 10 सेंटीमीटर यानी 10 mm, यानी कि आपको पता है कि 4 इंचेस डायमीटर उसका,
8 इंचेस, यानी कि आपको पता है कि 20 mm का बार होता है वो। ओके, तो इंचेस में का आपको फीट में कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर के लिए हमने पहले भी वीडियोस बनाए गाइस, आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी, वहाँ पर हमने एकड़ क्या होता है, हेक्टर क्या होता है, फीट, पाउंड्स, केजी, मीटर क्यूब, फीट क्यूब, स्क्वायर फीट, इसका पूरा कन्वर्जन 1 बाय 1 हमने डिटेल में डिस्कस किया है गाइस। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी गाइस। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी जब भी आपका जो भी कंक्रीट ग्रेड हो M15, 10 एक कैसे लिया जाता है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो एज पर IS 456/2000 इसी तरह आपको डिज़ाइन करना होता है गाइस। यानी कि यम यानी कि मिक्सिंग प्रोपोर्शन, यम यानी कि मिक्स, M10, 15, 20, 25 ये हमारे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी जो भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है उसकी। अगर आपने 150 mm का क्यूब कास्टिंग किया तो 28 डेज़ में आपको ये स्ट्रेंथ मिल जाएगी गाइस। ओके, जैसे कि M10 के लिए 10 न्यूटन पर mm², 28 डेज़ में आपको मिल जाएगी गाइस। उसी तरह हमारे 3 टाइप है, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस। अगर इसका मिक्सिंग प्रोपोर्शन देखना हो तो आप इजीली देख सकते हो गाइस। इसके पहले भी हमने उसका मिक्सिंग प्रोपोर्शन क्या होता है, कितने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और इसका रेशियो क्या होता है गाइस, जैसे कि 1:2:4, ओके 1:1.5:3, AM15, AM20 के लिए, AM15 के लिए गाइस 1:2:4। ओके, ऑर्डिनरी कंक्रीट है हमारे, जो कि नॉर्मली जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो जब आप M20, M25, M30 ग्रेड यूज़ करते हो गाइस। और प्री कास्ट के लिए हमारा M35 पोस्ट टेंशन, और प्री कास्ट के लिए आपका M40 और M35 यूज़ करते हो। हाई हमारे जो भी प्री कास्ट मटेरियल होते हैं उसके लिए गाइस। ओके, तो ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी आती है गाइस। जब आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हो उसका प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि M20 का 1:1.5:3 और 1:2:4 हमारा M15 का है गाइस। ये मिक्सिंग डिज़ाइन के लिए अलग प्रोपोर्शन होता है, जैसे कि ऑन लैब टेस्टिंग मिक्सिंग डिज़ाइन अलग होता है, हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है गाइस इसका। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 150 mm का आपने अगर क्यूब कास्टिंग किया, ओके, तब उसकी स्ट्रेंथ है जो हमारी आ जाएगी 28 डेज़ में, उसने 10 न्यूटन पर M², इतने क्यूब की 28 डेज़ में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी गाइस। ओके, तो ये सारी चीज़ें एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और साइट के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे हमारे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए। कंक्रीट के लिए हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है 1.5 और स्टील के लिए 1.15। ये अक्सर क्वेश्चन MCQ टाइप एग्ज़ाम में पूछा जाता है गाइस। कोई भी एग्ज़ाम हो हमारी, जब MCQ टाइप क्वेश्चन आता है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, ये जो 2 क्वेश्चन तो आपको फिक्स आ जाएंगे गाइस। एज पर IS कोडल प्रोविजन 456/2000 आपको पता होगा गाइस। ओके, ये तो थे हमारे मटेरियल स्ट्रेंथ के लिए, जो भी कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। इसके ट्रिक है ध्यान रखने के लिए, स्टील का है जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कम होता है गाइस और कंक्रीट का ज़्यादा होता है 1.5। ओके, तो ये चीज़ें आपको एज अ साइट इंजीनियर पता होनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, यहाँ पर आप जब मिक्सिंग ग्रेड निकालते हो या फिर उसकी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर निकालते हो, तब आपको एज पर IS कोडल प्रोविजन ही निकालना होता है गाइस। ओके, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यानी कि आपको सेफ्टी उतनी मिलेगी कंक्रीट से 1.5 और स्टील से 1.15। ओके, एज पर IS कोडल प्रोविजन 456/2000। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में हर एक चीज़
आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसमें अगर लोडिंग के बारे में देखा जाए तो लोडिंग में आप देख सकते हो लाइव लोड, ये हमारे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सर्विसेबिलिटी के लिए अलग है, उस भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में। ये टेबल हम पूरा डिस्कस करेंगे गाइज, ओके। मगर आपको ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ध्यान में रखना, और जो भी हमारे ऑर्डिनरी कंक्रीट है, स्टैंडर्ड कंक्रीट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है, उसके जो भी मिक्सिंग प्रोपोर्शन है वो ध्यान में रखना गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि लोडिंग की कॉम्बिनेशन है गाइज, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डेड लोड लोडिंग कॉम्बिनेशन, डेड लोड, लाइव लोड, ओके। नॉर्मली आप लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए 1.5 ले सकते हो, मगर सर्विसेबिलिटी के लिए आपको 1 ही लेना है गाइज। उसके बाद डेड लोड, लाइव लोड, आप विंड लोड आपको 1.5 और 1.5 दोनों तरफ ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 1 ही लेना है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में। उसके बाद तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो आपको 1.2 लेना है कोलैप्स में, और इसमें आपको 1.8 और 0.8 लेना है गाइस। ये लोडिंग कॉम्बिनेशन आपको कंसिडर करने होते हैं जब आप हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो तब, ओके। इससे आपको स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग, स्ट्रेट रिवर्सल मिलती है गाइस, स्टेबिलिटी मिलती है। तो गाइस ये जो बीम शेड्यूल है इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हिडन बीम, यहाँ पर है कैंटिलीवर बीम, बीम टॉप, स्टेयरकेस बीम। तो इसकी पूरी डिटेलिंग हमने पहले डिज़ाइंस में कवर की है गाइस। बीम 1 से लेके हमने B162 165 ये सारे बीम्स हमने कवर किए। इसमें कैंटिलीवर में कौन कौन सी कंडीशंस होती है, हिडन बीम्स में कौन कौन सी कंसीडर कंडीशंस क्रिएट होती है गाइज। तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज, वहाँ पर आपको बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा गाइज। एज अ साइट इंजीनियर आपको एक तो प्लान रीड करना आना चाहिए, उसका पूरा डिज़ाइन रीड करना आना चाहिए, उसके बाद एस्टिमेशन आना चाहिए, क्वांटिटीज निकालने आना चाहिए, ओके। जैसे कि आप हमारे वीडियोस देख के सब सीख जाओगे गाइज, ओके। आपने हमारे वीडियोस पहले के देखे नहीं तो एक बार देख लीजिए गाइज, वहाँ पर आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज हमारे वीडियोस देख के। ये तो हमारा 14 to 15 स्टोरी प्लान है गाइज हाई राइज बिल्डिंग के लिए। आप हमारे वीडियोस देख के हमने पूरा उसका RCC डिज़ाइन कवर किया है, उसमें एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, कॉलम, बीम शेड्यूल, उसमें क्वांटिटीज़ निकाली हमने, रेट एनालिसिस किया है। हमारे वीडियोस आपने देखे तो आपको G+2 स्टोरी बिल्डिंग आप इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन कर सकते हो गाइज, ओके। तो आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइज, आप अपना घर का डिज़ाइन तो आप इंडिपेंडेंटली बना ही सकते हो गाइज, ओके। बहुत सारे वीडियोस हमने इसके ऊपर बनाए हैं गाइज, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगली और डब्ल्यू में मेन डिफरेंस क्या होता है। पहले तो आपको सीखना होगा कि डब्ल्यू रेनफोर्समेंट की नेसेसिटी क्या है। जैसे कि आपको डायमेंशन में रिस्ट्रिक्शन हो, जैसे कि आप पूरा मॉल डेवलप कर रहे हो या फिर कोई आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चरल कंडीशन से आपको जो भी बीम का हाइट है वो कम करना हो, तो अब आप डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो गाइज, ओके। जब आपको मिनिमम उसका डायमेंशन दिया जाता है उसमें ही कवर करना होता है, तब आप डब्ल्यू रेनफोर्स बीम इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पर। उसके बाद उसकी नेसेसिटी क्या है डब्ल्यू की, जहाँ पर आपको अल्टरनेटिंग लोड्स प्रोवाइड करने होते तब आपको डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम की ज़रूरत होती है गाइस उस सेक्शन की। उसके बाद जो भी बीम से सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट और शॉक के लिए, उसके बाद द बीम सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक मूविंग लोड्स सच एज क्रेन्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें नेसेसिटी है हमारे। उसके बाद देखेंगे हमारे नेसेसिटी में आपने देखा कि आपको अगर डायमेंशन की कम करना हो बीम का, तब आप डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड कर सकते हो गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे एल बीम, टी बीम, ओके। यहाँ पर एल बीम यानी कि एक ही साइड के आपको फ्लेंज सेक्शन प्रोवाइड करना होता है गाइस, और टी बीम यानी कि आपको टी सेक्शन दिखाई देगा यहाँ पर, एल बीम और टी बीम। यहाँ पर देख सकते हो एल बीम और टी बीम जो कि बीच में आ सकते हैं, हमारा दोनों तरफ स्लैब हो गया हमारे
और बीच में टी बीम होगा गाइज। यहाँ पर आपको 3D व्यू मिल जाएगा इसका। ओके, ट्रांसवर्स स्टील स्लैब, ये टी बीम है गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो इजीली। और ये हमारा हुआ एल बीम फ्लेंज सेक्शन। तो इसकी भी नेसेसिटी की जानना ज़रूरी है गाइज। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इजी वे में आप एल बीम टी बीम पहचान सकते हो ऑन साइट। ओके, यहाँ पर आपको ड्राइंग में भी बहुत सारे एल बीम और टी बीम हो गए गाइज। एक बार ये प्लान देख लेना, जैसे कि हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के शेयर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टी बीम, ये हमारे एल बीम्स हुए। और सिंगली और डब्ली में आप देख सकते हो, सिंगली यानी कि आपको बॉटम में स्टील प्रोवाइड होगा, और डब्ली रेनफोर्स में हमें आपको दोनों तरफ स्टील प्रोवाइड करना होता है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो नेसेसिटी क्या है उसकी। उसके बाद यहाँ पर वेब बोलते हैं उसको, जो नीचे बॉटम पोर्शन है, वेब ऑफ टी बीम बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपको एल बीम है, ये एल बीम के लिए डिज़ाइन होगा गाइज। तो ये सारे सेक्शंस आपको पता होने चाहिए जब आप एक प्लान में डिज़ाइन करते हो टी बीम, एल बीम, डब्ली और सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा टी बीम किसे कहते हैं, एल बीम किसे कहते हैं, उसके बाद नेसेसिटी क्या है उसकी, फ्लेंज सेक्शन की नेसेसिटी क्या होती है गाइज, डब्ली रेनफोर्समेंट बीम और सिंगली रेनफोर्समेंट में डिफरेंस क्या होता है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर 2.4 में, जैसे कि आपको स्लैब के जो भी इंटरनल व्यू यहाँ पर दिखाए, ये यहाँ पर हुआ हमारा टी बीम यानी कि टी सेक्शन हुआ है हमारा, और उसके बाद हुआ हमारा एल बीम। ओके, यहाँ बीच में भी हमारे टी बीम कंसिडर कर सकते हो आप, यही वाला और ये वाला टी बीम इसे। ओके, जो कि बीच में भी आ सकते हो गाइज टी बीम। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए। जब आप साइट पे कोई वर्क करते हो तब आपको ये बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। टी बीम, एल बीम, कॉलम के जो भी कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए गाइज। ओके, गाइज थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। जो आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करना गाइज, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन के लिए मेन है गाइज। आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखी तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा डिज़ाइन के रिलेटेड। आप अपना इंडिपेंडेंटली G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइज। इसी तरह सपोर्ट करना गाइज। वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हर सैटरडे संडे हम लाइव आते हैं, उसका अगर नोटिफिकेशन बेल चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट गाइज। हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो बीम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। आपको अगर बीम की डेप्थ पता होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो बीम की डेप्थ होती है 112 to 115 ऑफ द स्पैन। ओके, सिंपली सपोर्टेड के लिए। और कंटिन्यूस के लिए आपको 115 to 120 ऑफ द स्पैन फॉर कंटिन्यूस। ओके, नॉर्मली तो हम 250 to 700 लेते हैं इन द मल्टीपल ऑफ 50। नॉर्मली हमारे बीम की जो साइजेस होती है 250, 300, 350, 400 इसी तरह होती है गाइज। उसके बाद विड्थ ऑफ बीम देखा जाए तो विड्थ के लिए आपको नॉर्मली हम 230 mm का विड्थ यूज़ करते हैं ऑन साइट, ऑन डिपेंड ऑन वॉल होती है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में अच्छी तरह से। ओके, अगर मिनिमम विड्थ लेनी है आपको तो एज पर डिपेंड ऑन वॉल भी ले सकते हो, या फिर ऑन जैसे कि आपका कमर्शियल, रेसिडेंशियल या फिर कोई भी आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का प्लान हो, तब आपको जो भी विड्थ ऑफ बीम होती है गाइज 200, 250, 300, 350 एज पर IS 456 2000 के हिसाब से लेनी होती है गाइज। ओके, तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 230, और उसकी डेप्थ होती है हमारी 250, 300, 350, 400, 250 to 700। ओके, तो ये तो है हमारे साइज़ ऑफ बीम के बारे में गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। आपको थंब रूल्स को
पता होने चाहिए गाइस, थंब रूल्स आपको आने चाहिए जो कि साइट पे इस्तेमाल होते हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में कि उसके जो भी वाल की लेंथ है उसी तरह आपको बीम की जो भी विड्थ है वो लेनी चाहिए गाइस। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, ये जो हमारी बीम की डेप्थ होती है, साइजेस होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 150/500, 150/600, 250/500, यानी कि हमारी नॉर्मली विड्थ होती है 230, 250, 150। ओके, यहाँ पर और उसकी डेप्थ होती है 600, 500, 400 इन मल्टीपल ऑफ 50। कोई भी बीम्स हो, हमारा हिडन बीम, कैंटिलीवर बीम, उसमें जो भी शेड्यूल होता है आपको नॉर्मली उसकी विड्थ मिलेगी 150, 230, 300, 200, 250, 150, और उसकी डेप्थ मिलेगी आपको 600, 500। ओके, इसी रेंज में मिलेगी आपको नॉर्मली। ये जो प्लान है आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना गाइस, और वीडियो को हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी साइज़ ऑफ बीम के बारे में। जो भी क्राइटेरिया होता है साइज़ ऑफ बीम के लिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए बीम की, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, और ये सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको 112 to 115 लेना है स्पैन के लिए। ओके, अगर आपका स्पैन 3 to 4 मीटर है तो आपको उसको 1/12 ऑफ 3 मीटर, 1/15 ऑफ 4 मीटर, इसी तरह आपको कंसिडर करना होता है गाइस। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो भी हमारे बीम का अंडर इनफोर्स हो, हमारे बीम ओवर इनफोर्स हो या फिर बैलेंस सेक्शन हो, तो उसके लिए अलग से कंडीशंस होती है गाइस, जो कि हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे इसको भी। ओके, यहाँ पर आप ये जो प्लान देख रहे हो गाइस, जिसमें आपको हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप इसका आरसीसी डिज़ाइन बनाते हो, आर्किटेक्चर प्लान बनाते हो, बीम शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, उसका शेड्यूल जब बनाते हो आप, तो उसको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसके पहले भी हमने डिटेल में डिस्कस की है। इसके पूरा बीम शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, फाउंडेशन से लेके टेरेस स्लैब तक हर एक चीज़ यहाँ पर हमने इसकी डिटेल में देख ली है गाइस। आपने अगर हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे डिज़ाइन के, आरसीसी डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस के ऊपर, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए गाइस। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट होती है। एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, जो कि डे टू डे वर्किंग में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है गाइस। तो गाइस, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो 1500 के ऊपर हमने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जिसमें आप साइट इंजीनियर के रिलेटेड थंब रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आरसीसी डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मिक्स प्रोपोर्शन, एस्टिमेशन, थंब रूल्स, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के जो भी वर्क होते हैं, रेट एनालिसिस, पूरा स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर के रिलेटेड आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैनल पे डिस्कस किए सिविल डिज़ाइंस पे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा। इस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी इसमें। हर एक डिज़ाइन कंसेप्ट पे हमने फोकस किया है गाइस, लर्निंग पर्पस के लिए या चाहे आपके लिए। एक बार देख लेना गाइस। थैंक यू।